आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल नॉन मेटल्स की संख्या कितनी थी? तो कल हम इसका क्वेश्चन का आंसर कर चुके थे, बार बार ना करें तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है कि द टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मेटल्स कितने हैं? तो बच्चा कल वाले क्वेश्चंस में मैंने मेटल्स की संख्या भी आपको बता दी थी। चलो फिर इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का कि मेटल्स कितनी है। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल मेटल्स कितनी है? संख्याएं किसकी पूछी है आपसे? मेटल्स की। तो मेटल्स कितनी होती हैं बच्चा? तो मेटल्स होती हैं 91 टोटल मेटल्स हैं। और मेटलोइड्स कितने हैं अगर आपसे पूछ ले कि 91 क्या है? मेटल्स मेटलोइड्स नहीं, 91 मेटल्स हैं, धातु है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में। मेटल्स को कहां रखा गया है? तो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स को रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बाईं दिशा में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स को रखा गया है। और साथ हम काउंट करते हैं मेटलोइड्स को, उपधातु को। मेटलोइड्स या अर्धधातु या उपधातु बोलते हैं उन्हें। और मेटलोइड्स को हम जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। और इस जिगजैग लाइन के इधर की तरफ होते हैं नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो गैसेस की फॉर्म में होते हैं और जो नॉन रिएक्टिव है वो लास्ट वाले ग्रुप में आते हैं। कहां पर? तो आप बताओगे पीरियोडिक टेबल के 18 वाले ग्रुप में। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स टुगेदर इज। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो लैंथेनियम के बाद आते हैं, एक्टिनॉइड्स वो होते हैं जो एक्टिनियम के बाद आते हैं। तो लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो पूछ रहा है आपसे कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक में ऊपर वाली सीरीज को, इस सीरीज को कहा जाता है लैंथेनाइड सीरीज, इसे कहते हैं हम लैंथेनाइड सीरीज या हिंदी में लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। और नीचे वाली को कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड श्रेणी। यहां पर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, और यहां पर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले लैंथेनियम के बाद वाले होते हैं 14 एंड ये वाले एक्टिनियम के बाद वाले होते हैं 14, टोटल होते हैं 28। तो एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट है, या आप कह दो कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स टोटल 28 होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 55 टू 86 बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड? कह रहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 55 पर आता है और इधर 86 पे आता है। तो ये कौन सा पीरियड है, कौन सा आवर्त है जो कि 55 से शुरू होकर 86 पे खत्म होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 55 से शुरू होकर 86 पे खत्म होता है। अब बेटा 55 पे आपको याद रखना पड़ेगा, 55 पूछा ना। हाँ, आपने पहला ग्रुप याद करा है हाइलिना की रब से फरियाद, फिर उनके मैंने एटॉमिक नंबर भी आपको याद करवाना सिखाया होगा ट्रिक्स के साथ कि 2 में 8 जोड़ो 10, फिर 10 में आप, ऐसे मैंने आपको पूरा सिखा रखा होगा, है ना? ठीक है, 2 में 8 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, फिर 10 में अगला पीरियड, जितने नंबर के पीरियड में जा रहे हो तो पिछले से आए हो उतने ही एलिमेंट्स प्लस करते जाओ। तो बेटा यहां पर होता है आपका हाइड्रोजन है, ली ना की रब से फरियाद। तो ये जो सीजियम है ना, ये सीजियम आता है 55 पे। ग्रुप नंबर 1 में 55 एटॉमिक नंबर पे सीजियम आता है, और इसी सीजियम के सबसे लास्ट में यहां पर बैठा है रेडोन। रेडोन आता है 86 पे। तो अब आप काउंट करो, पहला पीरियड हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम वाला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो आपसे क्या पूछा? 55 से शुरू होकर 86 पे खत्म होता है। तो 55 पे सीजियम एंड 86 पे रेडोन। तो ये कौन सा पीरियड, ये कौन सा आवर्त होना चाहिए? हाँ जी, ये कौन सा पीरियड, ये कौन सा आवर्त होना चाहिए बताइएगा। पांचवा कहां से है? काउंट करो ना, पांचवा कहां से हो जाएगा एसएल शर्मा? बच्चा पहले में हाइड्रोजन, दूसरे में लिथियम, तीसरे में सोडियम, चौथे में पोटेशियम, पांचवें में रुबिडियम, सिक्स्थ में सीजियम आता है। तो सिक्स्थ में सीजियम इसका सिक्स्थ आंसर होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए मैं आपको पीटी दिखाती हूं, तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको पीटी देखनी है तो ये देखो, ये रहा सीजियम, पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम 55, 86 पे रेडोन, आर एंड रेडोन। तो इसे बोलते हैं छठा पीरियड। तो ये सिक्स्थ पीरियड का क्वेश्चन आपसे पूछा था अभी आपकी इसने। कहां चला गया? मैंने पीपीटी कौन सी लगा दी बच्चा? ये वाला पीपीटी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 6th पीरियड है जो 55 से स्टार्ट होकर 86 पे खत्म होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 37 टू 54 बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड? इस बार कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 37 है और कहां तक? 54 तक, तो वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? अब आप बताओ इसका आंसर, पिछली बार मैं बता चुकी हूं आपको। चलो इस बार 37 से स्टार्ट किया है इसने, और कहां पर खत्म कर रहा है? ये खत्म कर रहा है बेटा आपसे 54 पे खत्म करवा रहा है। हां जी, अब आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। इस बार किसकी बात कर रहा है? 37 पे कौन आता है बेटा? फिर लिखो फर्स्ट वाले को, हाइड्रोजन है, ली ना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, ये रहा। और ये जो 37 होता है ये रुबिडियम का होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 18 होता है। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना? और ये रुबिडियम आता है 37 पे। तो 37 पे रुबिडियम स्टार्ट हुआ, और इधर 54 पे आता है बच्चा जिनोन, 54 पे आता है एक्सई। एक्सई का मतलब होता है जिनोन। ठीक है, जिनोन। तो ये कौन सा है? काउंट कर लो, रुबिडियम। फर्स्ट पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड। तो पांचवें में आता है रुबिडियम। ये किस पीरियड की बात कर रहा है? ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कृपया करके ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद कर डालो, और ग्रुप नंबर 18 का भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन यहां पर इसलिए डालती हूं, ठीक है, मैं ये इसलिए डालती हूं ताकि आपको याद होने जाए। ठीक है, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रही हूं ताकि आपको मालूम चल जाए, ऐसा रेलवे क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखेंगे। इसे 2 क्वेश्चन में से लेकर आ गया ताकि एक मैं बता दूं, एक आप बता दो। आपने सबने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया कि रुबिडियम पे स्टार्ट होता है 5th पीरियड और जिनोन पे खत्म होता है। द एलिमेंट प्रेजेंस इन 12th ग्रुप एंड 5th पीरियड, 12वें ग्रुप में और 5th पीरियड में कौन सा एलिमेंट इनमें से आता है? अब कौन बच्चा बताएगा? अब आपसे पूछा है 12वां ग्रुप, 13 से जस्ट पहले वाला, मतलब किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक की। और पीरियड कौन सा? 5वां। 12वें ग्रुप के 5वें पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है? सबसे पहले तो 12वां ग्रुप कौन सा होता है, तो आपको वही पता होना चाहिए कि यहां से 12वां ग्रुप होता कौन सा है। मैं आपको इसके लिए पीपीटी दिखाती हूं, आपको किसकी? पीटी की, पीरियोडिक टेबल का इमेज दिखाती हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, ये रहा आपका 12वां। 12वें में कौन आता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनिकम। ये सीएन होता है, कॉपरनिकम। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, एचजी। अब आपसे 5वां पीरियड पूछा ना, 5वां। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ में 12वें में कौन बैठा है? कैडमियम बैठा है। कैडमियम बैठा है, तो 12वें ग्रुप के अंदर कैडमियम, जिंक, मरकरी आता है और कॉपरनिकम आता है, और आपसे ये कैडमियम के बारे में पूछ लिया है।
आपसे ये कैडमियम के बारे में। कैडमियम, जब मैं बात करती हूँ कैडमियम की, तो आपने सुना होगा कि कैडमियम की रोड बनती है ना, कैडमियम की रोड काम में आती है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कैडमियम, इसका आंसर होगा कैडमियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैडमियम का एटॉमिक नंबर आई थिंक 48 होना चाहिए। 48 पे एक बार देख लेना, 48 एटॉमिक नंबर होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 11th ग्रुप एंड 4th पीरियड। अब 11th ग्रुप की, 11th ग्रुप आपको याद करना पड़ेगा। 11th ग्रुप आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि 11th ग्रुप में होती है कॉइन मेटल्स। 11th ग्रुप में होती है कॉइन मेटल्स। अब कॉइन का मतलब है जिनसे आप सिक्का बना सकते हो। अब सिक्का किस किस से बनता है? कॉपर से बनता है, गोल्ड का बनता है, चांदी का सिक्का आप लेके आते हैं दिवाली पे। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते थे। क्या क्रोमियम का सिक्का बनता है? नहीं बनता है। क्या कैल्शियम का सिक्का बनता है? कैल्शियम इज ए एल्कली अर्थ मेटल। सीजियम तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो सिक्का किसका बनेगा? कॉपर का। तो यहाँ पर आंसर किसका होता? कॉपर। इस तरीके से भी आप आंसर इसे कर सकते थे क्योंकि 11th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉइन मेटल्स ग्रुप। यहाँ पर सिक्का बनाने वाली धातुओं का ग्रुप होता है। क्या क्या आता है? कॉपर आता है, सोना आता है, चांदी आता है और आरजी आता है। ठीक है, तो मेन ये तीनों होती है कॉइन मेटल्स। वैसे आयरन, लोहे के भी सिक्के बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, लेकिन ये 11th ग्रुप की बात हो रही है। तो 11th ग्रुप के आप ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे कि कॉइन मेटल्स आती हैं तो बाकी तीन तो कॉइन मेटल है नहीं, एक ही है, तो आंसर हो जाता। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप एंड 7th पीरियड। पहले ग्रुप में और सबसे लास्ट वाले पीरियड का एलिमेंट पूछा है आपसे। अब पहला ग्रुप कौन सा है लीना की रब से फरियाद, की रब से फरियाद। तो ये लो, ये तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो लास्ट कौन सा हो गया? फ्रांसियम। लास्ट कौन सा हो गया? फ्रांसियम। एंड फ्रांसियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसे एक रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। ठीक है, सारे ही फर्स्ट ग्रुप के हैं। पोटेशियम भी फर्स्ट ग्रुप में आता है, लेकिन पोटेशियम 4th पीरियड में आता है। रुबिडियम 5th में आता है, सीजियम 6th में आता है, फ्रांसियम लास्ट है। साथ ही तो आवर्त होते हैं, तो लास्ट वाला कौन सा हो गया? 7th पोजीशन वाला, और 7th में सबसे लास्ट में आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम करेक्ट है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चंस के दिखाती हूं। ठीक है, मैं कमेंट्स देखती हूं, सबके तो कमेंट्स देखती हूं। डी ब्लॉक पूरा याद नहीं करना है, एम के सोगा। डी ब्लॉक में सिर्फ आप 11वां और 12वां ग्रुप याद कर लो। डी ब्लॉक में बाकी कुछ याद नहीं करना है आपको, बाकी कुछ याद नहीं करना है। अर्जुन कुमार ने सही आंसर दिया है। चलो, लेंथेनाइड्स बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स किस ब्लॉक से होते हैं? तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कितनी बार तो मैंने बता दिया है। कौन से ब्लॉक से आएंगे? एफ ब्लॉक से आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंथेनियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? अब बच्चों याद रखना, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तो एफ ब्लॉक में आते हैं, लेकिन अगर लेंथेनियम और एक्टिनियम की बात करें तो लेंथेनियम और एक्टिनियम डी ब्लॉक में आते हैं। यहाँ एफ मत कर देना, गलत हो जाएगा। देखो अभी भी एफ लिख रहे हैं, रिंकू ने जैसे एफ लिखा है। रिंकू बच्चा ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट को। लेंथेनियम के बाद वाले एफ में आते हैं, लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं। लेकिन लेंथेनियम एंड एक्टिनियम, लेंथेनियम आता है डी ब्लॉक के 6th ग्रुप में और एक्टिनियम आता है डी ब्लॉक के ये 6th वाले पीरियड में है, ये 7th वाले पीरियड में है। ये दोनों डी ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में नहीं है। इनके बाद भी उठाकर हमने एफ ब्लॉक में रखे हैं। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेंथेनियम कौन से आवर्त में आता है? छठे में आता है। आप देख लो, चाहे 6 में आता है, मैं आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, ये रहा लेंथेनियम यहाँ 57 56 पे 57 से स्टार्ट होता है। 57 लेंथेनियम बैठा है, यहाँ पे 89 एक्टिनियम बैठा है। तो ये देखो, ये 6th पीरियड है, 7th पीरियड है। इसके बाद के नीचे भेजे गए हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, इनके बाद के नीचे भेजे गए हैं। तो ये इसका आंसर डी ब्लॉक होगा, ना कि एफ ब्लॉक। एक्टिनॉइड्स बिलोंग टू विच ब्लॉक? अगेन आप आंसर कर दोगे, एफ ब्लॉक में आएंगे। एक्टिनॉइड्स पूछा है तो एक्टिनॉइड्स तो कहां चले जाएंगे बेटा? एक्टिनॉइड्स चले जाते हैं हमारे एफ ब्लॉक में। चलो, एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है? मरकरी जिसका सिंबल Hg होता है, हिंदी में इसे पारा कहा जाता है। और पारा कहां कहां काम आता है? एक तो थर्मामीटर में, तापमापी में काम आता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है बच्चा? ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन। हम ब्लड का प्रेशर हमेशा बीपी जो है ना, हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, उसे हम मर्क्यूरिक यूनिट में ही नापते हैं। और मरकरी का एटॉमिक नंबर मैं कुछ आज लिखवा देती हूं कि इसके एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में याद करो आप एटॉमिक नंबर। टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। गोल्ड, सोने का एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, 79 होता है, आगे मैं आपको याद करवा दूंगी। और चांदी का याद करो। इसके अलावा कॉपर का याद करो। इसके अलावा ये सारा आपको याद करना आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा मर्करी का एटॉमिक नंबर याद करो, और तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉपर, निकल का भी याद कर लो, बाकी तो इतना, और जिंक, बस ये डी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर याद कर लो। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ वाली मैटर्स होती है, इनको ही एग्जामिनर पूछता है। तो मर्करी का एटॉमिक नंबर होता है 80। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा मर्करी कौन से पीरियड में आता है? वो कौन होशियार बच्चा है जो मर्करी का आवर्त बताएगा, कौन से पीरियड में और कौन से ब्लॉक में आता है? ब्लॉक तो बता दोगे, मर्करी डी ब्लॉक में आता है। ग्रुप बताओ, मर्करी का ग्रुप बताओ और मर्करी का पीरियड बताओ। मर्करी का आवर्त बताओ। हाँ, बहुत ट्रिकी बनते हैं, लेकिन सारी ट्रिक्स काम नहीं आती हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ ट्रिक्स फेल भी हो जाती हैं। चलो बताओ, मर्करी कौन से ब्लॉक में आता है? ब्लॉक तो डी ब्लॉक हो गया, कौन से ग्रुप में आता है और कौन से पीरियड में आता है? एक बार दिखा दूं आपको, कुछ बच्चे तो पीटी दिखाने के बाद भी नहीं बता पाएंगे, ढूंढते ही रख जाएंगे मर्करी को। चलो, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दिया है, अब तो बता दो कहां है मर्करी, कहां दिख रहा है मर्करी? ये रहा Hg। तो ग्रुप तो कौन सा हो गया? 12वां। और पीरियड ये कौन सा है? छठा। तो छठे पीरियड के आप बताओगे 6th पीरियड में आता है। मर्करी का एटॉमिक नंबर 80 होता है और 6th पीरियड में आता है। और इसका ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 में मर्करी आता है। काम स्फिग्मोमैनोमीटर में, बैरोमीटर में, थर्मामीटर में, इन सब में मर्करी काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि इन सबके एटॉमिक नंबर रेलवे पूछता है, जो मैंने लिखवाए हैं यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। गोल्ड आता है 79 पे। अब इसे याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे गोल्ड को? गोल्ड को लैटिन लैंग्वेज में ओरम कहा जाता है, AURUM, ओरम। तो यहीं से इसका सिंबल AU बना दिया गया गोल्ड का। और गोल्ड जो है वो हाईएस्ट मैलिएबल मेटल है। मैलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय, और गोल्ड इज आल्सो हाईएस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टिलिटी क्या होता है पहले ये सुनो। हम सोने को खींच खींच के वायर बना सकते हैं, इसे डक्टिलिटी कहा जाएगा। सोने को हथौड़े से बीट करो, वो पतली पतली चद्दर में बदल जाता है, शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे मैलिएबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल और सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल है। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु होती है। और सोना कहां काम में लिया गया था? तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हिंदी में कहा जाता है अल्फा कणों का प्रकीर्णन अनुप्रयोग। अल्फा कणों का प्रकीर्णन अनुप्रयोग, और इससे खोज हुई थी न्यूक्लियस की। तो इन्होंने जो फॉइल यूज किया था, जो एटम यूज किया था, वो किसका? गोल्ड का यूज किया था। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज द हाईएस्ट मैलिएबल एंड हाईएस्ट डक्टाइल मेटल। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में हाईएस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल को यूज किया था, जिसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। 79 पे एक ओरम आता है, गोल्ड आता है। और गोल्ड
कॉइन मेटल है और कॉइन मेटल तो आप जान गए होंगे किस ग्रुप में आती है, 11वें ग्रुप में डी ब्लॉक में आती है। गोल्ड की जब बात करते हैं तो सोना एक नोबल मेटल भी होती है बिकॉज ये लेस रिएक्टिव मेटल है, ये बहुत कम क्रियाशील धातु होती है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 46 लाइज इन विच ब्लॉक? ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 46 है वो किस ब्लॉक में आता है, ये पूछा है ना। हाँ ब्लॉक पूछा है। अब 46 पे कौन होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसा एलिमेंट जो 46 में आता है वो किस ब्लॉक में आता है? 46 पे जो होता है उसे कहा जाता है पैलेडियम। मैं आपको दिखा देती हूँ 46, और वो डी ब्लॉक में आता है। पैलेडियम जस्ट चांदी से पहले आता है क्योंकि चांदी होता है 47 पे। चांदी का एटॉमिक नंबर, अर्जेंटिनम का एटॉमिक नंबर 47 है। ये रहा चांदी, इससे जस्ट पहले 46 पे बैठा है कौन आपका? पैलेडियम पीडी। तो ये कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 10 जिसमें निकिल आता है। इसमें निकिल आता है, प्लैटिनम आता है। निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। ग्रुप नंबर 10 ब्लॉक नंबर डी। और अगर पीरियड पूछे तो पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड में पैलेडियम आता है। चांदी से जस्ट पहले, चांदी वाले ही पीरियड में ये आता है। चांदी वाले ही पीरियड में ये आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ब्लॉक में पैलेडियम बैठा है चांदी से पहले। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। इन डोबेराइनस ट्राइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज प्लेस्ड विद कैल्शियम एंड बेरियम? डोबेराइनर ने जो ट्राइड्स बनाए थे उसमें एक ट्राइड बनाया था कैल्शियम, बेरियम और एक और बताया था तीसरा। तो तीसरा कौन सा है वो जिसका ट्राइड बनाया था? हाँ जी चलो बताओ, आंसर करो। डोबेराइनर का ट्राइड, डोबेराइनर का तो ट्रिक सिद्धांत था जिसमें हमने कुछ ट्राइड के बारे में पढ़ा था। एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ाया था, एक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। और एक और कौन सा पढ़ाया था मैंने बेटा? एक और पढ़ाया था कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम। ये रहा स्ट्रोंसियम। स्ट्रोंसियम और कैल्शियम और बेरियम का एक बनाया। स्ट्रोंसियम का सिंबल SR होता है, ठीक है। और ये स्ट्रोंसियम कहां काम में लेते हैं? क्रैकर्स में। क्रैकर्स बोलते हैं पटाखों में, फुलझड़ियों में, पटाखों में काम में लिया जाता है ये स्ट्रोंसियम, बेरियम। बेरियम भी वही काम आता है। पटाखों चलाते हो तो ऊपर जाके वो लाल, नीले, पीले रंग की लाइटें निकलती है ना, तो वो लाइटें मेटल्स की बर्निंग से निकलती है, ठीक है। अच्छा आपका कहना है पीडीएफ एक या दो पेज में दे दो। एक या दो पेज में बेटा पीडीएफ कैसे हो पाएगा? चलो तो स्ट्रोंसियम रखा था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 86 बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक? ऐसा 86 तो आपको पता होना चाहिए किसका होता है, क्योंकि मैं बता चुकी हूं आपको। किसी का याद करो ना करो, पहला ग्रुप और लास्ट वाले ग्रुप के तो आपको एटॉमिक नंबर के साथ याद होने चाहिए। और लास्ट में कौन कौन आता है? तो 86 पे आता है रेडोन। 86 पे आता है बच्चा रेडोन। रेडोन एक लीस्ट रिएक्टिव या नोबल गैसेस मानी जाती है, नोबल गैस मानी जाती है। एनवायरमेंट में रेडोन नहीं होता है। जब ज्वालामुखी फटती है, जब भूकंप आता है, वहां पर रेडोन गैस एमिट होती है, रेडोन बाहर निकलता है। तो आपसे पूछ ले सबसे कम नोबल गैस कौन सी है? तो रेडोन। और हेवीएस्ट नोबल गैस कौन सी है? सबसे भारी नोबल गैस कौन सी है? तब भी आप बताओगे रेडोन। रेडोन एक तो सबसे कम होती है बेटा, सबसे कम क्या, ना के बराबर होती ही नहीं है। ये कब निकलती है? जब ज्वालामुखी फटती है या भूकंप आता है तब। दूसरा अगर आपसे पूछ ले सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे हल्की तो हीलियम होती है, सबसे भारी उत्कृष्ट गैस। और इंग्लिश में क्या बोलेगा? हेवीएस्ट नोबल गैस कौन सी होती है? रेडोन, जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। कहां काम ली जाती है? कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडोन यूज में लिया जाता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कीमोथेरेपी में इसको काम में लिया जाता है रेडोन को, जो पी ब्लॉक में आता है और 18 नंबर के ग्रुप में आता है। अगला क्वेश्चन, इन डोबेराइनस ट्राइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज प्लेस्ड विद ब्रोमीन एंड आयोडीन? डोबेराइनर ने जो एक और ट्राइड बनाया उसमें एक ब्रोमीन को रखा और एक आयोडीन को रखा। अब ब्रोमीन और आयोडीन क्या है? हैलोजन है। तो बट ऑब्वियस इन्होंने तीसरा भी तो हैलोजन ही रखा होगा। तो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कौन सा हैलोजन है? अब इसमें एक ही हैलोजन है। आप आंसर ट्रिक से कर सकते थे, आप आंसर ट्रिक से कर सकते थे। हाँ आप आंसर ट्रिक से कर सकते थे एकदम बेटा। पीडीएफ का कलर व्हाइट दे दूंगी, पीडीएफ की स्क्रीन व्हाइट दे दूंगी, आप ताकि प्रिंट निकलवा सके। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये होते हैं ना। तो आप देख लो ब्रोमीन और आयोडीन तो है, कौन सा बचा? क्लोरीन। ये तो बाकी तो हैलोजन है ही नहीं ना, कोई भी हैलोजन नहीं है, सिर्फ एक ही हैलोजन है क्लोरीन, तो वही आपका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, द लास्ट मेटलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का लास्ट मेटलॉइड कौन सा है? सबसे आखिरी का उपधातु कौन सा है? मेटलॉइड्स को हम रखते हैं इस तरीके से जिगजैग लाइन में, और सबसे पहला होता है वो बोरोन। कौन सा मेटलॉइड, कौन सा अर्धधातु सबसे पहले आता है? बोरोन। और लास्ट में रखा जाता है पोलोनियम को, पोलोनियम को। तो यहाँ पर पोलोनियम आंसर होगा आपका। पहली बात तो हाँ होते तो सारी बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है ना, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं सेमी मेटल्स या अर्ध धातु बोलते हैं या मेटलॉइड्स बोलते हैं आप। फर्स्ट होता है वो बोरोन होता है और लास्ट होता है वो पोलोनियम होता है। और पोलोनियम के सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, पहले 27 थे अब 33 हो चुके हैं। इसके सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के। तो फर्स्ट वाज बोरोन एंड लास्ट वाज आप बताओगे पोलोनियम। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 79, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्टेव थ्योरी? जब न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव थ्योरी दी थी उस समय उन्होंने कितने एलिमेंट्स को अज्यूम करके बनाई थी? वो देखो एलिमेंट्स तो ज्यादा थे वो, लेकिन उन्होंने दो एलिमेंट्स को एक ही काउंट किया था। तो कहने का मतलब ये है उन्होंने डबलिंग कर दी थी, वो पता लगा। तो एलिमेंट्स तो ज्यादा थे लेकिन उन्होंने कितने एलिमेंट्स को अज्यूम करके अपना टेबल बनाने की कोशिश की। तो न्यूलैंड्स के समय जब ऑक्टेव थ्योरी दी गई थी तब कितने थे? 56 थे, 56। और जब आपके मेंडलीव्स थे तब कितने थे? 63 थे। मेंडलीव्स ने कितनों को अज्यूम किया था? 63 को किया था। और अभी कितने हैं? तो अभी है 118। अभी कितनी है? 118, 118 एलिमेंट्स है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम। हाँ यूरेनियम का भी एटॉमिक नंबर और थोरियम का भी पूछा जाता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे एज ए फ्यूल, इसे हम ईंधन के रूप में कहां काम में लेते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय संयंत्र जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो फिजन के लिए फ्यूल, ईंधन हम किसको मानते हैं? हम यूरेनियम को मानते हैं। यूरेनियम को जब नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, उसमें हम फ्यूल के रूप में यूरेनियम को काम में लेते हैं और इससे बनाया जाता है एटॉमिक बम, इससे परमाणु बम बनाया जाता है। तो फिजन के अंदर इसे फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है, विखंडन की प्रक्रिया में इसे काम में लिया जाता है और इससे बनाया जाता है एटॉमिक बम, परमाणु बम बनाया जाता है बेटा इससे, है ना। या इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। और हम यूरेनियम को कैसे लिखते हैं? 92 यूरेनियम या तो 235 या 238 इस तरीके से, बिकॉज़ इसके आइसोटॉप्स होते हैं दोनों, ठीक है। और यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यूरेनियम इज द लास्ट नेचुरल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। 92 पे यूरेनियम आ रहा है, तो 92 के बाद के सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, मैन मेड है। ये लास्ट नेचुरल एलिमेंट है, इसके बाद नेचर में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स नहीं है बेटा। इसके बाद जितने भी सारे हैं, ठीक है,
इसके बाद जितने भी सारे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल्स है, वो मैन मेड है, वो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर आपसे पूछ लेना पीरियोडिक टेबल का अंतिम नेचुरल तत्व कौन सा है, तब आप क्या बताओगे बेटा, अंतिम नेचुरल तत्व 92 बोले तो यूरेनियम है। मैम ये केरला में बेटा थोरियम मिलता है अजय, केरला में, और जो जादूगोड़ा है बिहार झारखंड में, वहां पर बेटा थोरियम मिलता है, यूरेनियम नहीं मिलता है। हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है, इंडिया के पास थोरियम भर भर के है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं, थोरियम देकर यूरेनियम लेना, फिर बाद में कुछ पैसे भी देना पड़ते हैं गवर्नमेंट को, ऐसे नहीं मिल जाता है। ठीक है बेटा, चलो गौतम, अगर आपकी एप्लीकेशन बार बार बंद हो रही है तो एक बार आप टेक्निकल टीम को फोन करो और उनको बताना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आपको एक दूसरा एपीके देंगे। उस एपीके से अगर आप डाउनलोड करोगे तो कभी आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। चलो अगला क्वेश्चन क्या करें, द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज, जब न्यूलैंड जी ने अपनी ऑक्टेव थ्योरी दी थी तो एक टेबल सा बनाया था, तो उसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा रखा था। तो लास्ट मैंने आपको जब आपको थ्योरी करवाई थी तब भी बताया था कि लास्ट वाला याद रखना है, लास्ट वाज थोरियम, थोरियम था, लास्ट थोरियम था। और थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है बच्चा, और ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इंडिया में थोरियम केरला के तट पे और बिहार में जो बिहार या झारखंड जहां पर भी जादूगोड़ा जगह है वहां पर मोनाजाइट ओर के रूप में, मोनाजाइट लिख लेना, इस मोनाजाइट ओर है, ये ऐसे है, यहां से हम मेटलर्जी करके थोरियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा झारखंड में है, ठीक है। अच्छा आपकी एप्लीकेशन में ये दिक्कत है, अच्छा बताती हूँ, जिन लोगों का मोबाइल का वर्जन 5 या 5 से नीचे है उनकी एप्लीकेशन जल्दी कभी ब्लैंक हो जाती है। तो आप लोग ना जो इंक्वायरी नंबर है ना व्हाट्सएप करना उनको कि मैम हमें ना एपीके दे दो, काजल मैम ने बोला है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन बार बार ऑफ होता है। तो आपको एक दूसरा एपीके देंगे, उससे डाउनलोड करोगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी स्क्रीन वाली है ना। चलो सुनो, तो मैंने क्या कहा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थोरियम का और कौन सा है, थोरियम का एस कौन सा है जो इंडिया में मिलता है, मोनाजाइट। या पूछता है कि केरला के जो तट है उस पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से, थोरियम की वजह से होता है, बिकॉज वहां पर थोरियम मिलता है और थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है और ये हानिकारक विकिरणों की वजह से ही वहां के लोगों के अंदर रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी में। तो ये बात याद रखना, एपीके बेटा मतलब एप्लीकेशन का एपीके देंगे आपको। अगला क्वेश्चन 82 पे, इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव व्हिच एलिमेंट रिसेंबल्स द सेम प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेटा न्यूलैंड जी ने ऑक्टेव लो दिया तो इन्होंने कहा था पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी वापस आके रिपीट होगी 8वें नंबर पे, फिर 8वें की वापस 8वें पे 16 पे होंगी, ऐसे तो बताया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक हो गया बेरिलियम और एक हो गया मैग्नीशियम, और तीसरा कौन सा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच खाती है। अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही क्या होती है, एल्कली अर्थ मेटल्स होती है, दोनों ही क्षारीय मृदा धातु होती है, और कहां आती है, ग्रुप नंबर 2 में आती है। अब आप ढूंढो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट कौन सा है। क्या एल्यूमिनियम तो 13वें में आता है बेटा, सिलिकॉन तो बेटा कहे सीधा 14वें में आता है, पोटेशियम पहले में आता है, कैल्शियम बेरिलियम मैग्नीशियम तीनों ही एल्कली अर्थ मेटल्स होती है, क्षारीय मृदा धातु होती है, और ये तीनों प्लांट्स को जरूरी होती है, तीनों ही प्लांट्स के लिए जरूरी है, तीनों प्लांट्स में प्रेजेंट भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, कैल्शियम, इसका आंसर होगा कैल्शियम। अच्छा आप बिहार के झारखंड से रहने वाले, बोकारो से रहने वाले हैं, अरे वाह, अच्छा बोकारो, ओके। हाँ कैल्शियम के बाद ऑक्टेव लॉ फेल हो गया था। हाउ मेनी एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स ने कितने एलिमेंट्स को अज्यूम करके अपना पीटी बनाया था, चलो बताइए मेंडलीव्स ने कितने एलिमेंट्स को अज्यूम करके बनाया था, टोटल 63। अच्छा मुझे कौन बच्चा बताएगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन था, लास्ट कौन सा था, चलो बताओ। मेंडलीव्स आप भी झारखंड से हैं, चलो बहुत बढ़िया है। आज क्लास के लास्ट में आपसे पूछते हैं कि आप लोग कहां के रहने वाले हैं, अभी थोड़ा सा पढ़ा लिया जाए, क्वेश्चन खत्म कर लिया जाए, अपने 83 पे चल रहे हैं अपन, क्योंकि चैप्टर आज अपना फिनिश भी हो जाएगा, फिर पूछेंगे आप कहां से रहने वाले हैं। एक हम यूरेनियम से रहने वाले हैं, अच्छा यूरेनियम में आप यूपी लिख रहे होंगे। 63 एलिमेंट्स, लास्ट वाज यूरेनियम, कौन सा था, कौन बताएगा, कौन बता दिया आप लोगों ने, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम इनका लास्ट था, सेकंड लास्ट थोरियम था और फर्स्ट हाइड्रोजन था, ये याद रखिएगा। किसका, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगला, द अननोन एलिमेंट नेम्ड इका एल्यूमिनियम बाय मेंडलीव वाज नेम्ड एज व्हाट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इका एल्यूमिनियम या एका एल्यूमिनियम जैसे प्रोनाउंस करो, इसे बाद में किसको रिप्लेस कर दिया गया था। मैंने कहा था मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ फ्यूचर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की पहले ही जगह रख दी थी, इसमें से एक रखा एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम को किससे रिप्लेस किया गया था, तो एका एल्यूमिनियम को गैलियम से, एल्यूमिनियम गैलियम है ना, इस तरीके से याद कर लो, गैलियम से रिप्लेस किया गया था। ऐसे ही एक एका बोरोन था, है ना, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये एक था एका बोरोन को जर्मेनियम से रखा गया था, याद है आपको। एका बोरोन को स्कैंडियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम से रिप्लेस किया गया था, ये अक्सर पूछ जाते हैं, तो लिख लेना एका बोरोन को रिप्लेस किया गया था जर्मेनियम से। और ऐसे याद बोरोन और जर्मेनियम दोनों क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। और एक था एका सिलिकॉन को किससे किया गया था, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम स्कैंडियम से। चलो तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, गैलियम। कैसे याद करोगे बच्चा, देखो एल्यूमिनियम में एम आता है, ऐसे ही गैलियम में एम आता है ना, ऐसे एका सिलिकॉन और एका बोरोन का मैंने उल्टा बता दिया, सही करना है। एका सिलिकॉन को जर्मेनियम से, उफ देखना मैंने सही बताया क्या, लेकिन अभी मैं सही लिख रही हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम क्या बोला। एका बोरोन को बेटा आपका स्कैंडियम से किया गया था, ओफ अच्छा है तो दोनों ये मेटलॉइड, मैंने इस तरीके से बता दिया। अच्छा ये दोनों है तो मेटलॉइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये पेयर था वो, मैंने ऐसे लिखा था पहले मैंने शायद सिलिकॉन और स्कैंडियम कर दिया था, ये सही है। अगर इससे पहले लिखा था वो प्लीज सही कर लेना, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों मेटलॉइड होते हैं, मैंने क्या बता दिया, इन दोनों कर दिया गया था। और एल्यूमिनियम वाले में तो यूएम आता है, गैलियम में भी यूएम आता है, तो वैसे आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा ठीक कर लेना ना। अब देख लो 18 में कितने हैं बच्चा टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 13 इज नेम्ड एज, तो ग्रुप नंबर 13 है उसका नाम क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब सही है, आप इसको सही कर लेना, ठीक है, अब सही है। नहीं बेटा यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन पे ही क्लास चल रहा है। लक्ष्मीकांत यादव, नहीं उमाकांत यादव। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ग्रुप नंबर 13 को थोड़ा सा याद कर लेना, देख लो ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं बोरोन परिवार, ओ बोरोन ना, 13 तो बोरोन बी फैमिली, बोरोन फैमिली। 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, सी फैमिली। 15 को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, सही लिख लो, देख लेना। 15 को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, 16 को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली, 17 को कहा जाता है हैलोजेंस, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 18 को कहा जाता है जीरो ग्रुप, सही है ना, तो याद ही कर लो ना इनको, याद ही कर लो। और 13 का ट्रिक क्या है, हाँ जी 13 का ट्रिक क्या है, ये कौन बच्चा बताएगा मुझे। 13 वाले को ट्रिक कैसे याद करते हैं, याद कैसे करते हैं बेटा ट्रिक को, बैंगन, आलू, गाजर का मतलब इन इंडियम थैलियम, इसको थैलियम लिखा जाता है इस तरीके से। और एक नया एलिमेंट ऐड किया गया, वो आप बता दो कि कौन सा किया गया है। हाँ जी ग्रुप नंबर 13 में नया एलिमेंट कार्बन फैमिली नहीं होगा, कार्बन फैमिली 14 होती है, 13 पूछा है आपसे, 13 पूछा है, मैंने एकदम सही लिखा है इस बार। चलो कभी कभी हो जाता है, टीचर्स भी तो इंसान ही है, भगवान थोड़ी है, वो बहुत सिली मिस्टेक्स होती है टीचर से होती रहती है, लेकिन उसको एडमिट करके सही कर देना ही एक सही टीचर की पहचान होती है। चलो नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है,
कौन बताएगा? अच्छा बता भी रहे हैं बच्चा। आजी ने बताया है निहोनियम, क्या सही बताया? बोलो अली गया इंडिया टिलू। अच्छा ये तो बहुत हार्ड ट्रिक है, इजी ट्रिक से याद कर सकते थे आप। अच्छा सनी कह रहे हैं आप तो भगवान है। अच्छा सनी जी ज्यादा नहीं बोलिएगा सनी। चलो हाँ जी, निहोनियम नया एलिमेंट NH निहोनियम ऐड किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटलॉइड? इनमें से कौन सा एक मेटलॉइड नहीं है? जर्मेनियम मेटलॉइड होता है, आर्सेनिक मेटलॉइड होता है, एंटीमोनी होता है। बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, टीचर से होती रहती है, लेकिन उसको एडमिट करके सही कर देना ही एक सही टीचर की पहचान होती है। चलो नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है? कौन बताएगा? अच्छा बता भी रहे हैं बच्चा। आजी ने बताया है निहोनियम, क्या सही बताया? बोलो अली गया इंडिया टिलू। अच्छा ये तो बहुत हार्ड ट्रिक है, इजी ट्रिक से याद कर सकते थे आप। अच्छा सनी कह रहे हैं आप तो भगवान है। अच्छा सनी जी ज्यादा नहीं बोलिएगा सनी। चलो हाँ जी, निहोनियम नया एलिमेंट NH निहोनियम ऐड किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटलॉइड? इनमें से कौन सा एक मेटलॉइड नहीं है? जर्मेनियम मेटलॉइड होता है, आर्सेनिक मेटलॉइड होता है, एंटीमोनी होता है, बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन सबसे ज्यादा मेटलॉइड होता है, सिलिकॉन सबसे ज्यादा मेटलॉइड होता है, जबकि बिस्मथ मेटलॉइड नहीं होता है। बिस्मथ इसका सिंबल Bi होता है, बिस्मथ का Bi होता है, बोरोन का B होता है, बेरिलियम का Be होता है। कुछ एक जैसे से बता रही हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। और फर्स्ट मेटलॉइड कौन सा है? बोरोन। लास्ट कौन सा है? पोलोनियम। सबसे ज्यादा मेटलॉइड कौन सा ट्रस्ट में? सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे ज्यादा है, इसलिए सिलिकॉन ही सबसे ज्यादा यूज में भी आता है मेटलॉइड, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में कितने एलिमेंट्स हैं? अभी तो लिखा बैंगन आलू गाजर इन थैला एंड निहोनियम, तो कितना हो गया? सिक्का ग्रुप कौन सा है जिससे कॉइन बना सकते हैं? रोहिल खान। रोहिल है या रोहित खान नहीं है, सॉरी हाँ खान ही है। रोहिल बेटा सिक्का ग्रुप मैंने बताया है ग्रुप नंबर 11, इसमें कॉइन मेटल्स होती हैं। चलो बताओ ग्रुप नंबर 13 में एलिमेंट्स की संख्या पूछी है, इसकी वैलेंसी सबकी वैलेंसी +3 होती है। कौन कौन से आते हैं? बैंगन आलू गाजर इन थैला एंड निहोनियम। निहोनियम वाज द लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल्स ग्रुप नंबर 13। अगला है क्वेश्चन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 16 को क्या कहा जाता है? ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ये 16 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 14 है। ये चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन है। ये आपके पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया मैंने। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मैम ये टाइप का